एवरीवन, आज की क्लास में हम देखेंगे ट्वेल्थ क्लास इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन, जिसका चैप्टर नंबर है एक्सरसाइज 7.1। तो इस चैप्टर में हम बतला दें कि अगर इस चैप्टर को बनाने से पहले आपको क्या करना होगा। आपको और जो फॉर्मूला में हम अभी डाले हुए हैं वीडियो फॉर्मूला का, वो पूरा फॉर्मूला याद होना चाहिए, ताकि अब जब क्वेश्चन बनाएंगे तो फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नंबर में क्या कह रहा है, एक नंबर में कि निम्नलिखित फलनों में क्या कह रहा है, निम्नलिखित फलनों में समाकलन निकालना है। क्या निकालना है? समाकलन निकालना है। और किस विधि से आपको निकालना है? तो निकालना है निरपेक्ष विधि से। ये आपको ध्यान देना है, निरपेक्ष विधि से। ठीक है, निरपेक्ष विधि से। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक नंबर प्रश्न, एक नंबर में क्या कह रहा है, साइन 2x, साइन 2x। तो आपको बताना है कि पहले ही हम समाकलन निकालने के लिए ना, हमको समाकलन निकालने से पहले आपको क्या आना चाहिए, अवकलन आना चाहिए, अवकलन। ठीक है, तो साइन 2x का जब हम अवकलन करेंगे, यानी कि किसका अवकलज करेंगे, यानी किसका अवकलन करेंगे, जो हमको साइन 2x मिलेगा। अगर हम अवकलज करते हैं d/dx, किसका, cos 2x का, तो हमको क्या मिलता है। सबसे पहले हम cos को करेंगे तो होगा माइनस का साइन 2x, फिर जो मेरा इधर रह जाता है उधर उसका होता है अवकलज, यानी 2x का फिर क्या होगा 2। ये सब हम आपको सिखा दिए हैं अवकलज चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद ये क्या होगा, 2 पहले आ जाएगा, या इस 2 को हम इधर लाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, ये क्या है, 2 गुना में है, इधर आएगा क्या होगा, और इस माइनस को भी इधर लाएंगे, माइनस गुना में है -2, क्या है -2 है गुना में, इधर क्या हो जाएगा, बट्टा में 2 हो जाएगा, यानी -1/2। फिर d/dx, और इधर मेरा क्या हो जाएगा cos 2x, और इधर मेरा क्या हो जाएगा sin 2x। यही होगा sin 2x। इसका मतलब sin, तो sin 2x। इसका हम बोलेंगे समाकलन निकालने के लिए, तो मेरा रिजल्ट क्या आता है, -1/2, किस क्या हो जाएगा cos 2x। और इस अवकलज को हटाने के लिए इसमें क्या लगता है, c लगता है। कोई पूछेगा c क्या है, तो बोलेंगे नियतांक, नियतांक है। क्या है, नियतांक। कोई दिक्कत, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं हम 2 नंबर प्रश्न में। 2 नंबर प्रश्न, 2 नंबर में क्या कह रहा है, cos 3x, फिर वैसा ही बनेगा। अब हम देखेंगे किसका हम अवकलज करेंगे जो हमको cos 3x देगा। तो लिखते हैं d/dx, किसका होगा, तो sin 3x का करेंगे तो हमें क्या होगा, cos 3x मिल जाएगा। जब sin 3x का करेंगे तो क्या होगा, sin का क्या होता है cos 3x, और फिर 3x का क्या होगा, 3 होगा। 3 क्या है, गुना में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टा में 1/3 d/dx, क्या हो जाएगा sin 3x। और मेरा यह रिजल्ट क्या आ गया, cos 3x। हमको निकालना किसका है, cos 3x को देखेंगे, इसलिए cos 3x बराबर 1/3 है तो 1/3, फिर क्या है sin 3x। और इसका क्या मतलब, अवकलज जब करेंगे तो अवकलज क्या होता है c, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या जाएगा, यह मेरा आंसर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत। चलिए अब चलते हैं हम 3 नंबर प्रश्न में। कितने नंबर, 3 नंबर में।
देखिए 3 नंबर में क्या कह रहा है, ई के पावर 2x, ई के पावर 2x। तो आपको हम बतला दें ई के पावर 2x क्या होता है। ई के पावर 2x का फॉर्मूला ही होता है, ई के पावर अगर x रहे तो ई के पावर x बनता है। इसका समाकलन और अवकलज दोनों सेम होता है, ठीक है। समाकलन और अवकलन दोनों, अवकलन दोनों सेम होता है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? चलिए इसका अगर हम ई के पावर 2x किसको हल करेंगे तो मिलेगा, अगर हम ई के पावर 2x का क्या करेंगे, अवकलज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो मिलेगा हमको ई के पावर 2x, और फिर जो मेरा 2x हो जाता है उसका फिर होता है अवकलज, तो क्या मेरा हो जाएगा 2 गुना में। फिर हम इस 2 को इधर लाएंगे, क्या होगा 1/2 होगा d/dx, क्या ये हो जाएगा ई के पावर 2x होगा, और इधर मेरा क्या बचेगा ई के पावर 2x। अब इसी ई के पावर 2x को इधर लाएंगे तो क्या होगा, इसको अगर हम करेंगे समाकलन ई के पावर 2x, मेरा बच क्या जाएगा 1/2 है तो 1/2, और अवकलज को क्या बोलते हैं, प्लस सी कॉन्स्टेंट लिखाता है, ई के पावर 2x प्लस का सी, ये मेरा क्या होएगा आंसर। किसी को कोई दिक्कत? अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होता है तो आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, लिखिएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर प्रश्न, 4 नंबर में देखेंगे, बोल रहा है ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर निकालने के लिए इसका जब हम करेंगे क्या करना है, इसमें समाकलन करना है, समाकलन निरपेक्ष विधि से करना है। तो किसको हम सॉल्व करेंगे जो हमें इतना रिजल्ट देगा, यानी कि इधर हमें इतना रिजल्ट आना चाहिए। तो आपको पता होगा कि ये समाकलन में एक मान घटता है, एक मान घटता है, इतना लाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक्स प्लस बी का पावर कितना करना होगा, 3 करना होगा, तब न 3 में से 1 घटेगा 2, तो हमें रिजल्ट ये मिलेगा। यानी देखो नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे देखो d/dx किसका, ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब, तब ना इसको बनाएंगे तो क्या आएगा 3 बाहर होगा, ठीक। और जो अंदर में क्या है ए एक्स प्लस बी, इसका पावर 1 घटता है तो हो जाएगा 2, फिर गुने ए एक्स प्लस बी का होगा अवकलज, ये मेरा क्या है कांस्टेंट है, तो ए एक्स का 1, तो 1 गुना में लिखा जाता है, और प्लस में 0, 0 को भी नहीं लिख सकते हैं, 3 का 3, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर और गुने में ए, यही है। किसी को कोई दिक्कत? अब बताओ यहाँ पे 3 क्यों किए हैं, क्योंकि 2 है, हमको 2 यहाँ पे लाना है, यानी कि हमें इधर क्वेश्चन जो है इधर हमको लाना पड़ेगा किसी भी हाल में, और इधर लाने के लिए हमको इधर मान बढ़ाना भी हो सकता है, कभी घटाना भी हो सकता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 3 को इधर लाएंगे और ए को भी इधर लाएंगे, यानी इधर मेरा क्या हो जाएगा 3 और ए है, ए 3 है, और इधर मेरा क्या बचेगा ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, यही होगा कि नहीं। इस 3 को इधर लाएंगे तो क्या होगा 1/3, यही होगा कि नहीं। तो d/dx क्या हो जाएगा एक्स प्लस बी का होल क्यूब, और इधर मेरा क्या बचेगा ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, हमको ये निकालना यही है, यानी कि इसका क्या करना है समाकलन निकालना है, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे क्या बनेगा 1/3 है, और इधर क्या बचेगा ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब, यानी समाकलन टूट गया, अवकलज टूट गया, प्लस सी जुड़ जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छी तरह से बन गया है। अब चलते हैं 1 नंबर का कितने प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न है, ये मेरा लास्ट प्रश्न है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5 नंबर प्रश्न, कितने नंबर, 5 नंबर देखेंगे हम। 5 नंबर प्रश्न, 5 नंबर में क्या कह रहा है, sin 2x माइनस 4 ई के पावर 3x। दिखने में भले थोड़ा सा बड़ा है, बट बनेगा बहुत अच्छी तरह से और सॉल्व होगा बहुत अच्छी, मतलब कि छोटी माध्यम से। चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले साइन लाने के लिए किसका अवकलज करना होगा, तो कॉस का। चलिए हम कॉस लिख देते हैं, cos 2x, ठीक है। उसके बाद
4 लाने के लिए 4 लिखना होगा। और ई के पावर 3x का ई के पावर 3x होता है, आपको हम अभी फॉर्मूला बता दिए हैं कि कभी भी जो ई के पावर x का समाकलन करो या अवकलन, इसका ई के पावर x ही होता है, इसलिए हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इसका करेंगे क्या करेंगे, इसका हम अवकलज। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? चलिए इसको अगर हम अवकलज करते हैं तो हमें मिलेगा क्या, cos 2x क्या होगा, माइनस का sin 2x, और फिर 2x का करेंगे अवकलज, फिर क्या होगा, हमें 2 मिलेगा हमको, माइनस 4 बाहर, ई के पावर 3x का जब हम करेंगे अवकलज ई के पावर 3x का तो क्या मिलेगा, सबसे पहले ई के पावर 3x का ई के पावर 3x, और फिर 3x का हम करेंगे अवकलज तो क्या होगा, 3 मिलेगा। सबको समझ में आ गया? अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या है, यहाँ पे गुना में 2 है, गुना में 2 है, उसको हम इधर लाएंगे, और फिर इधर क्या है 3 गुना में है तो इधर लाएंगे, क्या होगा d/dx हम इधर कॉमन कर लेते हैं, और इधर मेरा जो मान है cos 2x है, ये क्या है माइनस है, इस माइनस को हम माइनस लिख देंगे। 2 क्या है गुना में, इधर आएगा क्या आ जाएगा बाटा में 2, 1/2 क्या हो जाएगा cos 2x, तो cos 2x माइनस क्या है 4 ई के पावर 3x है तो माइनस 4, 3 क्या है गुना में, इधर आएगा क्या आ जाएगा बाटा में ई के पावर 3x, और इधर मेरा क्या बचेगा साइन क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो साइन 2x और माइनस का 4 ई के पावर 3x, यही होगा कि नहीं। उसके बाद हमारा निकालना क्या है समाकलन, इसको मान हम निकालना है, यानी कि साइन 2x और माइनस 4 ई के पावर 3x हमें यही निकालना है। तो हमें फाइनल रिजल्ट क्या आता है, माइनस 1/2 cos 2x माइनस 4/3 और ई के पावर 3x प्लस का c, हमें ये क्या हो जाएगा, मेरा मान निकल गया, ये मेरा हो जाएगा आंसर, यानी कि मेरा 1 नंबर प्रश्न खत्म हो गया। 1 नंबर में कितने प्रश्न है 5। अब हम चलेंगे कितने नंबर 2 नंबर प्रश्न में। अब आपको हम बतला दें कि 2 नंबर प्रश्न में निरपेक्ष विधि से नहीं बोल रहा है, बोल रहा है समाकलन कीजिए, किससे, इसमें कोई विधि नहीं बोल रहा, सीधे बोल रहा है समाकलन ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे समाकलन, समाकलन ज्ञात करें। ठीक है, समाकलन ज्ञात करें 2 का 1 नंबर प्रश्न। ठीक है, 2 का 1 नंबर प्रश्न। चलिए इसमें हम शुरुआत करते हैं। 1 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, यहाँ पे देखेंगे हम, तो कह रहा है 4 ई के पावर 3x, यानी कह रहा है यहाँ पे 4 ई के पावर 3x प्लस 1 का dx कर दिया है। चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले इसको हम डेक कर सकते हैं, तो इसको हम 4 क्या है कांस्टेंट है, तो 4 को पहले हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, 4 को क्या करेंगे बाहर निकालेंगे, फिर 4 इसको हम क्या करेंगे प्लस है, प्लस 1 का भी करेंगे अवकलज, और इसको भी करेंगे, तो इसका भी हम अवकलज करते हैं, सॉरी समाकलन करेंगे। इसमें आप ध्यान तो दिया, थोड़ा सा गलती से बोला गया है, समाकलन करेंगे तो क्या करेंगे ई के पावर 3x का क्या करेंगे समाकलन, प्लस अब हम 1 का करेंगे क्या समाकलन, ये होगा, और मेरा dx का dx हटेगा तभी क्या होगा प्लस c सटेगा। ठीक है, और हाँ, अब आपको क्लास कैसा लग रहा है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। लाइक नहीं किए होंगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जो अपने आप मतलब करीबी दोस्त है जिसे या मतलब कि मैथ समझ में बिल्कुल नहीं आता है, उसको जरूर एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। तो इस 4 को क्या करेंगे हम बाहर गुने, ई के पावर 3x का क्या होता है समाकलन, अभी हम इसके पहले सिखाए थे, ई के पावर 3x का ई के पावर 6 होता है, और फिर 3x का क्या होता है 3x का समाकलन होगा, क्या होगा 3x का होगा 1/3 होगा, क्योंकि यहाँ पे हम जो हमारा पहले वाला क्लास था ई के पावर 3x का अवकलज कर रहे थे, इसलिए हमको 3 आया था गुना में, लेकिन यहाँ पे क्या होगा भाग में 3 होगा। समझ में आया कि नहीं। चलिए प्लस, अब हम क्या होगा 1 का समाकलन क्या होता है x होता है, अब हम क्या करेंगे dx को हम हटा देंगे, तो dx जब हटेगा तो क्या होगा प्लस c सटेगा।
होगा कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसमें 4/3 भी कर सकते हैं। अगर आपको ये आंसर ये होगा तो ये आंसर हो गया, लेकिन अगर ऐसे आंसर होगा 4/3 को 3 e⁻³ प्लस का x और फिर प्लस का c, ऐसे होगा तो ऐसे लिखिएगा। समझ में आया कि नहीं। इस दोनों में से जो आंसर होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं 2 का 2 नंबर में। 2 का 2 नंबर में देखते हैं। 2 का 2 नंबर में 2 का 2 नंबर में क्या कह रहा है, x स्क्वायर, एक मिनट, सॉरी गाइस, सॉरी, यहाँ पे 2 नहीं है, 7 होगा, 7। अभी हम किताब पर अभी नजर पड़ रहा है तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, 2 नहीं, यहाँ पे क्या है, 6 है, 6। ये टॉपिक का नाम है, टॉपिक। ये 6 है, 6। और मेरा जो बना था वो क्या है, 5 है, 6 है, और ये मेरा क्या है, 7 है। इसका 2 1 नहीं है, सीधे 7 है। ठीक है, चलिए चलते हैं 7 नंबर प्रश्न में। तो 7 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, x स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/x² अपॉन dx, क्या है, dx। चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम दोनों को अलग अलग लेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको करेंगे, गुना कर लेते हैं। तो गुना करेंगे तो x² में 1 से क्या होगा, x² माइनस, अगर x² इसमें गुना होगा तो x² से x² कट जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या बचेगा, x² माइनस का 1। ठीक है, अपन dx। फिर इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। इसको अलग करेंगे तो क्या होगा, x² dx का dx, फिर क्या होगा, माइनस का माइनस, फिर 1 का क्या होगा, समाकलन dx। x² का क्या होता है, आपको हम बतला दें, इसका एक फॉर्मूला होता है। इसका एक फॉर्मूला होता है x⁴n। n क्या होता है मेरा, xn प्लस 1 बट्टा n प्लस 1 प्लस का c। ये मेरा क्या होता है, अवकलज। तो x कौन काम करेगा, x, और n की जगह पर क्या है, 2 है। चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या होगा, x⁴n प्लस 2 यानी कि 2 प्लस 1 बट्टा 2 प्लस 1, फिर क्या, माइनस 1 का क्या होता है, x प्लस का c होगा। चलिए इसको क्या करेंगे हम, x⁻³ बट्टा 2 प्लस 1 है, सॉरी 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 माइनस का x प्लस का c, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए चलते हैं हम कितने नंबर, अब 8 नंबर प्रश्न में। 8 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है, समाकलन ax² प्लस का bx प्लस का c, यही है, क्या है पे, dx, क्या है, dx। सबसे पहले क्या करेंगे, एक कांस्टेंट है तो एक कांस्टेंट बाहर निकलेगा। उसके बाद यहाँ पे इसका समाकलन लिखेंगे x², क्या होगा, dx लगेगा, प्लस b क्या है, मेरा कांस्टेंट है, फिर क्या होगा, x का समाकलन, प्लस c क्या है, कांस्टेंट है, तो c बाहर होगा, लेकिन c में गुना क्या है, 1 छिपा हुआ रहता है, इसलिए 1 का समाकलन। इसका करेंगे तो क्या होगा, a मेरा कांस्टेंट का, a कांस्टेंट बाहर। इसमें से क्या होगा, याद रखना, हम समाकलन में बार बार फॉर्मूला नहीं लिखा सकते हैं क्योंकि क्लास थोड़ा बड़ा हो सकता है, इसलिए आप इसको याद कर लीजिए और इसमें हम डायरेक्ट बना सकते हैं। जो मेरा पावर रहेगा उसमें हम 1 जोड़ेंगे और वही सेम नीचे लिख देंगे, यानी कि x का 2 है तो x का 3 हो जाएगा और वही सेम नीचे भी लिखा जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। फिर अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस dx के बदला सीधे लास्ट में प्लस c हट जाएगा। ठीक है, तो b मेरा क्या है, कांस्टेंट है, तो b कांस्टेंट, x के पावर क्या है, 1 है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x⁻² हो जाएगा। अभी हम बोले हैं एक मान बढ़ जाता है और जो मेरा मान बढ़ेगा वही बटा में लिखा जाएगा, प्लस क्या है, c का c, और 1 का क्या होता है, x होता है, x, और मेरा क्या जाएगा, प्लस में c। इसको अगर हम लिखेंगे अच्छी तरीके से, इसको लिखेंगे ax³ बट्टा 3 प्लस bx² बट्टा 2 प्लस cx प्लस का c, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, ये मेरा क्या बन जाएगा, 8 नंबर प्रश्न। कितने नंबर, 8 नंबर प्रश्न। चलिए अब चलते हैं 9 नंबर प्रश्न में। 9 नंबर प्रश्न में तो 9 नंबर देखेंगे हम। 9 नंबर में क्या बोल रहा है, समाकलन
क्या है 2x स्क्वायर प्लस का e के पावर x अपॉन dx। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 को हम बाहर करेंगे और x स्क्वायर को लिखेंगे समाकलन dx प्लस e के पावर x का dx। क्या होगा, 2 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट बाहर और इसके पावर में क्या होगा, 1 बढ़ेगा तो x के पावर 3 और जो मेरा पावर रहता है वही नीचे आएगा। फिर क्या होगा प्लस e के पावर x का e के पावर x होता है, अब प्लस का क्या हो जाएगा c। इसको अच्छी तरीके से लिखेंगे तो क्या होगा 2x³ बटेगा 3 प्लस e के पावर x प्लस का c। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अब चलते हैं 10 नंबर प्रश्न में। 10 नंबर प्रश्न में 10 नंबर में क्या बोलता है, हम देखेंगे 1 मिनट। 10 नंबर में बोल रहा है √x -1/√x, इसका पावर में क्या है 2/dx। ये भी थोड़ा सॉल्व करने लायक है, लेकिन इसको बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से बनेगा। चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले ए किसका काम कर रहा है, ए का, और ए किसका काम कर रहा है, बी का। a माइनस बी का होल एक्स वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले लिखेंगे इसको हम a(x²), ठीक है, -2ab प्लस का b(x²), इसका 2 फॉर्मूला होता है a(x²), b को पहले कर लीजिए और -2ab को बाद में। बात सेम है, सिर्फ पहले और बाद का फर्क है। ठीक है, तो हम किसी को बना सकते हैं, इस पर भी और इस पर भी। तो इस पर बनाते हैं तो इसमें क्या होगा a(x²), ए किसका काम कर रहा है √x का, तो √x का होल एक्स², ठीक है, -2ab 2√x गुने b क्या है -1/√x, फिर क्या है प्लस b(x²), b क्या है 1/√x का होल एक्स²। यही है समाकलन dx। समझ में आया। x² से क्या है रूट कटेगा, √x से √x कटेगा तो इधर क्या बचेगा, x बचेगा, x माइनस 2 बचेगा 2 प्लस में 1/√x का होल एक्स² समाकलन अपॉन dx। समझ में आया किसी को कि नहीं, सबको आ गया होगा। चलिए इसको बनाते हैं। x का क्या होता है, x का होता है यहाँ पे एक मिनट देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या है √x है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे क्या होगा, x का x माइनस dx। यहाँ पे क्या है -2 है, यानी कि -2 कांस्टेंट है तो -2 कांस्टेंट होगा। और यहाँ पे क्या है, इसमें 1 है, होगा कि नहीं 1, गुना में 1 रहता है। ठीक है, dx प्लस यहाँ पे क्या होगा 1 का x² क्या होता है 1 बट्टा रूट से x² कट जाएगा तो क्या बचेगा x बचेगा, तो 1/x, फिर क्या होगा dx। चलिए इसको बनाते हैं। x के पावर क्या है 1 है, अभी हम बताए हैं जब भी पावर रहे उसमें क्या होता है 1 जुड़ता है। x के पावर 1 है और 1 जुड़े तो क्या हो जाएगा 2, फिर बटा में वही लिखा जाता है 2, माइनस 2 मेरा 2 है और 1 का क्या होता है x, 2x प्लस 1/x का फॉर्मूला क्या होता है, हम फॉर्मूला लिखवा दिए हैं समाकलन का और फॉर्मूला। अब जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा या उसे याद कर लीजिएगा। 1/x का क्या होता है log x प्लस का क्या हो जाएगा मेरा c। इसको ढंग से लिख देंगे, क्या हो जाएगा x²/2, इसको गुना करके लिख देंगे -2x प्लस का log x प्लस का c। ठीक है, ये मेरा क्या होगा आंसर। सिर्फ क्वेश्चन प्रोसेस भले बड़ा है बट क्वेश्चन क्या है बहुत छोटा है, इसको समझिएगा अच्छी तरीके से बन जाएगा। चलिए चलते हैं कितने नंबर, 11 नंबर प्रश्न में। कितने नंबर, 11 नंबर प्रश्न में। 11 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, समाकलन x³ प्लस 5x² माइनस का 4 बट्टा का x², यही होगा, है ना 11 नंबर प्रश्न में। फिर क्या है dx है, फिर क्या है dx है। ठीक, चलिए चलते हैं इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सभी को हम अलग अलग लिख लेंगे, पार्ट बाय पार्ट। क्या लिखेंगे हम, पार्ट बाय पार्ट लिखेंगे। ठीक है, इसको पार्ट बाय पार्ट लिखने के लिए क्या करेंगे, समाकलन x³ तो x³ बट x² फिर क्या है प्लस
प्लस है, 1 मिनट प्लस है, फिर क्या है 5x², 5x² बट्टा क्या हो जाएगा x² माइनस 4 बट्टा क्या हो जाएगा x² अपॉन dx, होगा कि नहीं। यहाँ पे x कितने हैं 3 गो, x क्या होगा 2 गो, x 2 गो से x क्या होगा 2 गो कट जाएगा तो 1 गो बचेगा ना। अगर देखो x क्यू 3 गो है नीचे 2 गो है तो 1 तो बचेगा ना। अब यहाँ पे क्या है 5 गुने में है लेकिन x क्या है 2 गो, x 2 गो क्या हो जाएगा x से x² कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा किसका, इसको हम करते हैं समाकलन x का। यहाँ पे क्या हो जाएगा dx, यानी कि जितना अलग अलग करेंगे ना तो dx सब में जुड़ जाता है, फिर समाकलन 5 बचेगा। ठीक है, तो 5 मेरा क्या है कांस्टेंट है तो बाहर निकलेगा और अंदर क्या बचेगा 1 बचेगा, अंदर अंदर 1 बचेगा तो क्या होगा dx। ठीक है, फिर माइनस 4 मेरा क्या है कांस्टेंट है तो 4 बाहर निकलेगा और समाकलन क्या होगा 1 बट्टा x²। ठीक है dx। ठीक है, चलिए इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अभी हम अवकलज नहीं करेंगे क्योंकि ये पूर्ण तरीके से नहीं लिखाया है, इसलिए हम अवकलज जब भी समाकलन करेंगे तो समाकलन सबको एक साथ करते हैं। जैसे यहाँ देखो पहले इसको x dx प्लस 5 कांस्टेंट है तो 5 बाहर 1 का dx माइनस 4 x के पावर क्या है 2 है लेकिन जब इसको बाटा के ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा x के पावर माइनस का 2 हो जाएगा dx। अब करेंगे हम समाकलन क्योंकि सब अब पूर्ण तरीके से लिखा गया। x का क्या होगा x के पावर 1 रहता है तो x के पावर 2 हो जाएगा, बट्टा में भी 2 हो जाएगा, प्लस 5 मेरा बाहर है और 1 का x होता है माइनस 4 गुने x के पावर माइनस 2। अभी हम बोले हैं उसमें 1 जुड़ता है, x के पावर माइनस 2 रहेगा उसमें 1 जुड़ेगा तो माइनस 1 होगा ना, x के पावर -1 और बट्टा में फिर -1 होगा प्लस का c। तो यहाँ पे लिखा गया x² बट्टा का 2 प्लस 5x, फिर क्या होगा माइनस माइनस क्या होता है प्लस 4, x के पावर -1 क्या है ऊपर है, जब नीचे आएगा तो क्या होगा x के पावर +1 लिखा नहीं जाता है इसलिए प्लस c। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन खुद से बनाओ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन चलते हैं 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है x³ प्लस का 3x प्लस का 4 बट्टा का √x, इसका बनाना है क्या समाकलन। सबसे पहले क्या करेंगे, ये थोड़ा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है बन जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे इसको डिवाइड बाई डिवाइड अलग अलग लिखेंगे तो क्या होगा x³ बट्टा x √x के क्या लिखते हैं x के पावर 1 बट्टा 2 यही लिखते हैं ना जी, प्लस 3x बट्टा x के पावर 1 बट्टा 2 प्लस 4 4 बट्टा x के पावर 1 बट्टा 2, इसे करेंगे समाकलन dx होगा। तो x क्या गो है 3 गो, अब जब इसको ऊपर लाते हैं तो गुना होता है ना जी, x के पावर 3 गुने तो जब ऊपर लाएंगे तो क्या होगा माइनस में होगा 1 बटा 2, समझ में आया ना। प्लस क्या है 3x गुने x के पावर क्या होगा -1 बटा 2 होगा ना, प्लस 4 गुने x के पावर -1 बटा 2 फिर क्या होगा dx, यही होगा। अब जब बेस समान रहता है तो ऊपर वाला क्या होता है जुड़ जाता है, जुड़ता है ना जी। तो इसको क्या करेंगे हम जोड़ देंगे। ठीक, चलिए इसको हम जोड़ते हैं। ठीक, इसको जब हम जोड़ेंगे क्या होगा x के पावर 3 और जोड़ या जब जोड़ करेंगे तो माइनस में 1 बटा 2 होगा ना इसे, फिर क्या होगा प्लस, जब यहाँ पे देखो फिर क्या है 3x है ना, तो इसको गुना करेंगे 3x x पर 1 है, इसको भी हम जब क्या करेंगे ऐड करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, चलिए इसको ऐड करते हैं 3 फिर क्या है x
1 जोड़ -1/2 समझ में आ रहा है। इसको हम 1 प्लस 1 ये वाला है और इसको ऐड किए हैं प्लस, फिर 4 मेरा बाहर होगा और x की पावर -1/2 समाकलन अपन dx। इसको चलिए बनाते हैं। इसको जब जोड़ेंगे, इसको सॉल्व करिएगा आप, x की पावर क्या आएगा /2, 6 - 1 यानी 5, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, अलग बना लीजिएगा, प्लस 3x की पावर क्या होगा प्लस में 1/2 हो जाएगा, प्लस 4x पावर क्या आ जाएगा -1/2। अब इसका क्या करेंगे हम समाकलन करेंगे। x की पावर 5/2 जब भी पावर में रहता है उसमें क्या होता है 1 जुड़ता है, जो 1 जुड़ता है वो बट्टा में भी लिखाता है। x की पावर क्या होगा 5/2 प्लस का 1 बट्टा 5/2 प्लस का 1। समझ में ये क्या है 5/2 है, प्लस 3x 1/2 प्लस का 1 बट्टा 1/2 प्लस का 1 प्लस 4x 1/2 प्लस 1 बट्टा -1/2 प्लस का 1 प्लस का c। समझ में इसके आगे कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे 1 मिनट, इसके आगे कैसे बनाएंगे यहाँ पे देखो। सबसे पहले क्या करेंगे हम 5/2 को हम ऐड करेंगे, ठीक है 5/2 को ऐड करेंगे, इसमें हम बट्टा 1 अगर बनाएंगे, x की पावर क्या होगा 2, तो 5 प्लस 1 2 2 7 7/2 आएगा, यानी 7/2 आएगा, 7/2 आएगा, ठीक है। इसका भी ऐड करेंगे प्लस 3 बाहर है और 1/2 इसमें ऐड करेंगे, क्या होगा 2, 1 प्लस 2 यानी इसमें क्या आएगा 3/2 आएगा, ठीक, प्लस क्या आएगा -1/2 में 1 जुड़ता है तो क्या होता है प्लस में 1/2 रहता है, 4x की पावर क्या होगा प्लस में 1/2 बट्टा 1/2, फिर क्या होगा प्लस का c। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसके बाद कैसे बनाएंगे यहाँ पे देखेंगे x, चलिए इसको अलग हटा देते हैं ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो। उसके बाद 7/2 नीचे है, इसको ऊपर लाएंगे तो क्या होगा 2/7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/7 x की पावर 7/2, ऐसा होगा कि नहीं। 3/2 है, ऊपर आएंगे क्या होगा 2/3, फिर क्या होगा गुने में 3x की पावर 3/2, 3 से 3 कट जाएगा, समझ में आया कि नहीं। प्लस 1/2 है, ऊपर आएगा होगा 2 गुने 4 x की पावर 1/2 प्लस का c। अगर यहाँ तक आंसर है तो ये आंसर लिख दीजिएगा, बट अगर यहाँ तक आंसर नहीं होगा तो इसको ऐसे लिखिएगा 2/7 x की पावर 7/2 प्लस 2 का 2 x 3/2 प्लस 2 चौका 8 x की पावर 1/2 रहता है तो इसको क्या लिखते हैं √x प्लस का c। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया 12 नंबर प्रश्न। चलिए अब चलते हैं कितने नंबर 13 नंबर प्रश्न में। 13 नंबर प्रश्न में ये मेरा कितने नंबर है 13 नंबर। 13 नंबर में क्या कह रहा है x³ माइनस का x² प्लस का x और माइनस का 1, ठीक है, बट्टा x - 1। समझ में आ रहा है। चलिए इसको बनाते हैं, इसमें क्या है dx लिखेंगे। जब आपको हम बतला दें इसमें किसको क्या करेंगे हम कॉमन लेंगे। अगर हम x² कॉमन लेते हैं इसमें क्या बचता है x - 1 बचता है, लेकिन जब +1 कॉमन लेंगे क्या होगा x - 1 होगा, ठीक, बट्टा x - 1 और इधर क्या हो जाएगा dx। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसको जब हम अलग अलग लिखेंगे तो x² कॉमन x - 1 बट्टा में क्या होगा x - 1 प्लस 1 x - 1 बट्टा का x - 1 अपॉन dx। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो मुझे क्या बचा x² अपॉन dx, यही बचा ना, प्लस 1 है तो 1 dx, यही बचा। x² क्या होता है x का एक पावर घट बढ़ेगा +3 प्लस 1 का x प्लस c। समझ में आया कि नहीं सबको। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो क्या करना है सबसे फर्स्ट बार कमेंट, अगर सब कुछ आता भी है तो ज़रूर गुड लिख के जाइएगा कमेंट में प्लीज़, ठीक है। चलिए ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए चलते हैं हम 14 नंबर प्रश्न में। कितने नंबर बाबू 14 नंबर प्रश्न में, ठीक। 14 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है समाकलन 1 - x, समाकलन
वन माइनस एक्स, समाकलन वन माइनस एक्स इंटू रूट एक्स, यही बोल रहा है कि नहीं? यही बोल रहा है ना। फिर क्या है अपॉन डी एक्स। चलिए इसको हम बनाते हैं। इसको कैसे बनाएंगे? समाकलन रूट एक्स में वन से गुना करेंगे तो क्या होगा? रूट एक्स माइनस एक्स में हम रूट एक्स से गुना करेंगे, क्या होगा? एक्स रूट एक्स होगा डी एक्स। इसको हम कैसे बनाएंगे? देखो यहाँ पे एक मिनट। समाकलन रूट एक्स का रूट एक्स, ठीक है, या रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं? एक्स के पावर 1/2 माइनस एक्स के पावर 1 गुने एक्स के पावर 1/2। समझ में आया कि नहीं अभी भी? चलिए इसको बनाते हैं। समाकलन एक्स के पावर 1/2 माइनस, जब बेस समान हो तो ऊपर वाला क्या होता है? जुड़ता है। तो 1 + 1/2 होगा कि नहीं? बोलो मेरे साथी, मेरे दोस्त। चलिए इसको बनाते हैं। एक्स के पावर 1/2 हो जाएगा माइनस, इसको जोड़ेंगे क्या होगा? 2 1 2 2 प्लस 1 यानी कि एक्स के पावर 3/2। फिर क्या होगा? डी एक्स। अगर हम इसको मान अगर करते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखेंगे हम इसको जो बनाएंगे, अलग अलग लिख लो या डायरेक्ट बना सकते हैं। इसको कैसे? एक्स के पावर 1/2, इसमें क्या होता है? प्लस 1 जुड़ता है, 1/2 प्लस 1 जुड़ता है, माइनस एक्स के पावर 3/2 प्लस 1 जुड़ता है, इसमें भी क्या होगा? एक्स 3/2 प्लस 1 जुड़ता है, प्लस में क्या हो जाएगा? सी होगा। अब इसमें क्या लिखेंगे हम? जब इसको आप जोड़िएगा तो क्या होगा? 3/2 होगा, और नीचे भी क्या होगा? 3/2 होगा, और इधर मेरा क्या होगा? एक्स के पावर 5/2 होगा, इधर भी क्या होगा? 5/2 होगा, प्लस सी। मेरा फाइनल रिजल्ट क्या आता है? इसको ऊपर लाएंगे तो 2/3 एक्स के पावर 3/2 माइनस 5/2 है तो क्या होगा? 2/5 एक्स के पावर 5/2 प्लस सी। ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। एक मिनट मेरे दोस्त, ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। 14 नंबर समाप्त। अब चलते हैं कितने नंबर? 15 नंबर प्रश्न में। एक मिनट मेरे दोस्त, एक मिनट है। पेज नहीं है, इधर चलते हैं 15 नंबर प्रश्न में। कितने नंबर? 15 नंबर प्रश्न में, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? रूट एक्स और इधर क्या है? 3x एक्स बार प्लस का 2x प्लस का 3 1 dx, यही है ना। इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या करेंगे हम? इसको गुना कर लेते हैं, सब में गुना कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। चलिए इसको हम रूट एक्स को कैसे लिख सकते हैं? एक्स के पावर 1/2, इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा? 3x एक्स बार गुने एक्स के पावर 1/2 प्लस, फिर इसमें गुना करेंगे तो 2x गुने एक्स के पावर 1/2 प्लस, फिर इसमें गुना करेंगे 3 पावर एक्स के पावर 1/2 होगा ना, dx। समाकलन का लोगो जरूर लगाइएगा। चलिए इसे बनाते हैं। समाकलन, इसको गुना करते हैं तो 3 का 3, आपको अभी हम बताएं जब बेस समान होता है तो ऊपर बड़ा क्या होता है? जुड़ता है। x 2 + 1/2 प्लस 2x, इसमें 1 छिपा है तो 1 + 1/2 प्लस 3x क्या होगा? 1/2 dx, यही होगा कि नहीं? इसको क्या लिखेंगे? इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। 3x के पावर क्या होगा? 2 1 2 2 4 प्लस 1 यानी कि 5 होगा। 5/2 5/2 प्लस 2x के पावर 3/2, फिर क्या है? 3x के पावर 1/2, फिर क्या है? dx। समझ में आया कि नहीं? चलिए इसको करते हैं हम समाकलन। इसको आप अलग अलग भी लिख के कर सकते हैं, जैसे ऐसे देखो 3x के पावर 5/2 क्या होगा? dx, फिर 2 मेरा बाहर निकलेगा, सॉरी 3 बाहर निकल जाता है ना, x के पावर 3/2 dx,
3 बाहर निकलेगा, x के पावर 1/2 dx। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, हम यानी कि समाकलन करते हैं। 3 बाहर होगा, पावर में 1 जुटता है, आपको पता ही है। 5/2 प्लस 1 बटा 5/2 प्लस 1, ठीक है, प्लस 2 मेरा बाहर होगा और x के पावर 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1, 3 मेरा बाहर ही होगा, x के पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, ये क्या आएगा प्लस का c। इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या होगा, 5/2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 7/2, यानी कि 3 गुने x के पावर 7/2, बटा में भी 7/2 प्लस 2। अब 3/2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 5/2, 5/2। अब बना लीजिएगा या निकाल लीजिएगा, इतना ही आएगा। 3 गुने क्या होगा x के पावर 3/2 प्लस का c। इसको हम फाइनल रिजल्ट कैसे लिखेंगे? 7/2 है, ऊपर क्या होगा 2/7, 3 गुने 2/7 क्या होगा x के पावर 7/2 प्लस 5/2 है तो क्या होगा 2/5 गुने 2 x के पावर 5/2 प्लस 3/2 है तो क्या होगा 2/3 गुने 3 x के पावर 3/2 प्लस का c। होगा कि नहीं? उसके बाद इसमें मेरा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा तो आपको हम बता दें। तो इसमें क्या होता है 3 दूना 6, तो 6/7 x के पावर 7/2 प्लस क्या होगा 2 दूना 4, 4/5 x के पावर 5/2 प्लस 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 x के पावर 3/2 प्लस का c। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो आपको हम बता दें 15 नंबर बहुत अच्छी तरीके से बन गया है। अब चलते हैं कितने नंबर 16 नंबर प्रश्न में। कितने नंबर 16 नंबर प्रश्न में। 16 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है तो 2x माइनस का 3 cos x प्लस का e के पावर x, यही होगा कि नहीं dx। बहुत ही आसान है, इसे कुछ करना नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ देख लीजिए 2 के पावर x का 2 के पावर x को हम बनाएंगे। 2 मेरा क्या होगा बाहर होगा x के x माइनस 3 मेरा बाहर होगा cos x प्लस e के पावर x। इस सभी में क्या होगा dx लगेगा। dx अगर नहीं लिख पाते हो इस तरह करके आप यहाँ पे लास्ट में dx भी लिख सकते हो। समझ में आया कि नहीं? अब x के पावर क्या है 1 है तो क्या होगा इसमें से एक तो पाई पावर घट जरूर बढ़ेगा 2 होगा ना, तो 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा माइनस 3 cos x क्या होता है माइनस साइन x प्लस e के पावर x प्लस का हो जाएगा c। मेरा फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 मिनट देख लेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है भाई माइनस है या प्लस है, 1 मिनट मेरे दोस्त देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x² प्लस का 3 साइन x प्लस का e के पावर x। 1 मिनट में दोस्त यहाँ पे cos x का प्लस होता है प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं होगा। अभी हम नजर पा रहा है cos x का इंटीग्रेशन साइन x नहीं होता है प्लस में, प्लस का c होगा ना, बोलो ना जी होगा ना। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। चलते हैं 17 नंबर प्रश्न में। कितने नंबर 17 नंबर प्रश्न में, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है इंटीग्रेशन 2x² माइनस का 3 साइन x प्लस का 5√x, इसे क्या आ जाएगा dx। चलिए इसको बनाते हैं, बहुत ही आसान है। मेरा क्या है 2 कांस्टेंट है तो 2 मेरा बाहर हो जाएगा और इसका हो जाएगा x²। इसमें dx पहले लिख दो। अगर dx लिखने का भी मन नहीं है तो इसको ब्रैकेट में घेर कर लास्ट में dx लिख सकते हो। माइनस 3 मेरा कांस्टेंट है तो -3 कांस्टेंट बाहर और साइन x का साइन x प्लस मेरा क्या है 5 मेरा क्या है मतलब कि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट और √x का क्या होगा समाकलन। इसको क्या कर सकते हैं x के पावर 1/2 लिख सकते हैं ताकि हमको हल करने में आसानी होगा। उसको क्या करेंगे dx। इसमें भी क्या होगा सॉरी छोड़ दिए यहाँ पे क्या होगा dx, ठीक है। चलिए बनाते हैं। क्या होगा 2
एक्स के पावर में से 2 एक घटेगा, सॉरी बढ़ेगा, x³/3 -3 माइनस है, सॉरी माइनस है, और साइन एक्स क्या होता है -cos x +5, इसमें पावर क्या होगा घटेगा, सॉरी बढ़ेगा, 1/2 प्लस का 1 प्लस का c। इसको मेरा फाइनल रिजल्ट कैसे लिखेंगे, तो 2/3 x³ माइनस माइनस +3 cos x। अब इसमें जब जोड़ोगे ना 1/2 प्लस 1 तो 3/2 आएगा, और नीचे भी क्या होगा 3/2 होगा, तो क्या होगा 5 गुने नीचे 3/2 है, ऊपर जाने के बाद क्या होगा 2/3, तो x की पावर 3/2 प्लस का c। इसको फाइनल लिख लो 2x³ बाई, सॉरी 2 के में 3 है, x³ प्लस का 3 cos x प्लस 5 दूना 10/3 x 3/2 प्लस का c। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, यानी 17 नंबर भी बन गया। अब चलते हैं 18 नंबर प्रश्न में। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन प्रश्न बन रहे हैं। ठीक, चलते हैं 18 नंबर प्रश्न में। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न में, 18 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, एक मिनट देख लेंगे, बुक देखेंगे किधर है। 18 प्रश्न में कह रहा है सेक एक्स, देखिए मिनट, इसमें कह रहा है सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस का tan x, फिर क्या होगा dx, होगा कि नहीं। इसको बनाएंगे कैसे, बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम इसको गुना करेंगे, इसको आपस में गुना करेंगे, क्या होगा सेक एक्स में सेक एक्स से सेक एक्स स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू tan x होगा dx। इसको जब बनाएंगे हम तो इसको क्या होगा सेक एक्स स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है tan x होता है, प्लस और सेक एक्स इंटू tan x का क्या होता है सेक एक्स होता है, प्लस का c। मेरा आंसर, इतना ही आसान क्वेश्चन पूछेगा, हमको इरादा नहीं था। ठीक है, 18 नंबर बन गया। चलिए चलते हैं 19 नंबर प्रश्न में। 19 नंबर में क्या कह रहा है, सेक एक्स स्क्वायर एक्स बट्टा कोसेक एक्स स्क्वायर एक्स क्या होगा dx। तो इसको हम सेक एक्स स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले इसको हम समाकलन करने से पहले इसको हम मूल फॉर्मूला में लिखना चाहते हैं, तो 1 बट्टा क्या होगा cos x बार एक्स बट्टा इसको क्या लिखेंगे 1 बट्टा sin x बार एक्स क्या होगा dx, होगा कि नहीं। इसको क्या लिखेंगे 1 बट्टा cos x बार एक्स गुने 1/sin x बार एक्स है, तो उल्टा हो जाएगा, तो sin, सॉरी sin x बार एक्स बट्टा 1 dx। sin x बार एक्स बटा cos x बार एक्स क्या होता है tan x बार एक्स होगा dx, और tan x बार एक्स का क्या होता है बताइए, tan x बार एक्स या tan x बार एक्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है tan x बार एक्स बराबर होता है फॉर्मूला सेक x बार एक्स -1, ऐसा होता है क्या। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं सेक x बार एक्स -1, और सेक x बार एक्स का समाकलन क्या होता है tan x, और माइनस एक्स का क्या होता है 1 का क्या होता है x प्लस का c। ये मेरा क्या होगा आंसर। चलिए अब चलेंगे हम 20 नंबर प्रश्न में। कितने नंबर हम चलेंगे अब हम 20 नंबर प्रश्न में, 20 नंबर। चलिए 20 नंबर में क्या कर रहा है, एक मिनट पेज को थोड़ा उलट देंगे। 20 नंबर प्रश्न में बोल रहा है समाकलन 2 - 3 sin x बटा cos x बार एक्स, यही बोल रहा है। तो इसमें इसको करेंगे क्या, 2 है, क्या है 2 है, इसको क्या लिख देंगे 2 बट्टा cos x बार एक्स होगा -3 sin x बट्टा cos x बार एक्स। देखो इसको क्या है ना पार्ट बाई पार्ट बैठाओ, फॉर्मूला पर लाओ, इसका एक नियम है, तुम कुछ भी करो बट फॉर्मूला पर
लाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। इसको क्या करना होगा, 2 में क्या है 1 रहता है ना छिपा हुआ, तब ना 1/cos x/x का फॉर्मूला भी होगा 2 sec(x/x) माइनस 3 sin x बट्टा cos x/x का मतलब क्या होता है, cos x गुने cos x होगा, यही कि नहीं, dx होगा। चलिए तो इसमें क्या होगा, 2 को क्या करेंगे बाहर, और फिर क्या होगा sec x को अवकलज समाकलन माइनस 3 मेरा बाहर होगा sin x बटा cos x क्या होता है tan x गुने वो 1, इसमें क्या है 1 है, तो 1/cos x का क्या होता है sec x होगा dx। चलिए इसको बनाते हैं, इसको ऐसे होगा। ठीक है, तो क्या होगा 2 मेरा बाहर, और sec x/x का क्या होता है tan x माइनस 3 tan x और sec x का क्या होता है sec x ही होता है sec x। ऐसा फार्मूला हम समाकलन का और फार्मूला हम लिखवा दिए हुए हैं, ये मेरा क्या होगा आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं हम 21 नंबर प्रश्न में। कितने नंबर, 21 नंबर। 21 नंबर में क्या कह रहा है, यहाँ पे देखेंगे √x + 1/√x। ये प्रश्न हम अभी शायद सिखाए थे, लेकिन फिर से कर लीजिए। इसको क्या करना है, इसको हिंदी में समाकलन एक और नाम है, इसको बोलते हैं प्रति अवकलन, अवकलज या अवकलज। ठीक है, प्रति अवकलन या प्रति अवकलज। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में एक और नाम है समाकलन का। इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, चलिए इसको बनाते हैं। तो x के √x है, तो x के पावर क्या कर देंगे 1/2 प्लस 1/x के पावर 1/2। ऐसे होगा कि नहीं, होगा समाकलन। इसको क्या करेंगे हम, चलिए इसको हम तोड़ देते हैं, इसको ऊपर लेके चल देते हैं, यानी कि x के पावर 1/2 प्लस यहाँ पे क्या है dx। तो भाई क्या होगा x के पावर 1/2 क्या होगा प्लस में है, ऊपर जाने के बाद क्या होगा x के पावर 1/2 माइनस में हो जाएगा dx। इसको बनाएंगे तो क्या होगा x के पावर 1/2, इसमें क्या होगा +1 जुड़ता है, जो मान रहता है उसको भी नीचे हम कर देते हैं, प्लस x के पावर -1/2 प्लस 1 बट्टा -1 1/2 ऐसे होगा। चलिए इसको ऐसे बनाते हैं। सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम, x के पावर 1/2 का क्या होगा x के पावर 3/2, अब बटा में क्या होगा 3/2, और इधर क्या हो जाएगा x के पावर 1/2 बटा 1/2 होगा। इसको जब हम पलटेंगे तो क्या होगा 2/3 x के पावर 3/2, फिर इधर क्या होगा प्लस 1/2 है, इसको पलटेंगे तो 2 हो जाएगा x के पावर 1/2। ये मेरा क्या होगा आंसर, यानी कि ऑप्शन का बात करें तो हमारा क्या आ जाएगा सी नंबर ये ऑप्शन मिल रहा है, तो ये सी हो जाएगा आंसर। चलिए इस प्रश्न का इस मतलब चैप्टर का 7.1 का मेरा लास्ट प्रश्न आ रहा है 22 नंबर प्रश्न। कितना नंबर, 22 नंबर प्रश्न, 22 नंबर लास्ट प्रश्न। चलिए इसको बनाते हैं लास्ट प्रश्न 22 नंबर। तो 22 नंबर थोड़ा सा बड़ा है, कॉन्सेप्ट बड़ा है, बनाना बहुत आसान है। ठीक है, चलिए इसमें कह रहा है d/dx f(x), इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है d/dx f(x) क्या होगा 4x³ माइनस 3/x की पावर 4। फिर क्या है, इसमें कह रहा है जिसमें f2 है, एक मिनट देख लेते हैं, f2 यानी मेरा f2 है बराबर 0 है, और f(x) ज्ञात करना है। जो मेरा f(x) है ना वही क्या करना है ज्ञात करना है। इसको हम चलिए बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम f(x) बराबर लिखेंगे, f(x) बराबर लिखेंगे क्या होगा 4x³ माइनस का 3/x के पावर 4। इसको क्या करना है हमको समाकलन करेंगे पहले, तो f(x) तो 4 मेरा बाहर होगा, और x³ का क्या होता है एक मान बढ़ता है और एक क्या होता है वही मान सेम नीचे लिखाता है, -3 का -3। अब यहाँ पर देखेंगे x के पावर क्या है प्लस का 4 है, ऊपर जाने के बाद क्या होगा माइनस का 4,
जब माइनस का 4 होगा तो इस समाकलन में -4 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, समाकलन जब तुरेंगे इसमें एक +1 जुटता है तो -4 + 1 प्लस का c होगा कि नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा, 4 x 4 से 4 कट गया, x⁴। अब यहाँ पे क्या है, -4 प्लस का 1 क्या होगा, -3, और -3 से -3 कट जाएगा तो प्लस का x⁻−3 -4 + 1 तो शॉर्ट बना रहा है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इसलिए प्लस का c। ठीक है, यानी कि ये मेरा क्या हो गया, यानी कि f(x) बराबर मेरा क्या हो गया, x⁴ प्लस x, ये क्या है, x⁻−3 है तो बटा में क्या हो जाएगा, x⁻+ का 3 प्लस का c। इसको अगर हम बोलेंगे तो समीकरण 1 बोल देंगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में f2 का मान रखने पर, ठीक है, तो f2 बराबर 0, f(x) बराबर 0 रखना है, यानी कि x⁴ प्लस 1 बटा x³ प्लस का 0 प्लस c बराबर 0, x⁴ रखना है, यानी कि 2⁴ प्लस 1 बटा 2⁵, सॉरी एक मिनट, हाँ 2⁵ प्लस का c बराबर 0। इसके बराबर क्या होगा, 2 दूना 4 दूना 8 16 प्लस 1 बटा क्या होगा 8 प्लस का c बराबर 0। इसको LCM कर लो तो एक काम करेंगे, c है, c को इधर ले जाएंगे तो ये पूरा चिट्टा पट्टा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसे बना देते हैं अभी, c बराबर, इसको माइनस में क्या होगा माइनस, इसको बस सॉल्व कर लेते हैं तो इसमें मेरा क्या होगा, बट्टा में 8 हो जाएगा, एक या प्लस 8 हो जाएगा, 1 8 8 16 है 128 क्या होगा प्लस में 1। आप ध्यान दीजिएगा इधर क्या है, प्लस में है ये पूरा, लेकिन जब बराबर के इधर साइड आ जाएगा तो माइनस में होगा ना जी, तो माइनस 128, यानी कि ये क्या ऐसे है तो -28 129 हो जाएगा बटा 8 माइनस, आंसर सी बराबर मेरा इतना आ जाएगा। ठीक है, और जब इसको बात करें f(x) की तो इसमें सी बराबर इतना मान आया। ठीक है, हम इसको आगे मान रखते हैं तो मेरा जो f(x) बराबर मान है, यानी कि मेरा f(x) बराबर जो मेरा मान है x⁴ प्लस 1 बटा x³ प्लस का c, तो यानी कि मेरा मान आ गया x⁴ प्लस 1 बटा x³ प्लस c का मान क्या है -1 बटा, इसको माइनस कर देते हैं, और 129 बटा 8। ऑप्शन नंबर बात करें तो ए, यानी कि जो मेरा ऑप्शन मिल रहा है ये मेरा आंसर कितना नंबर है, ए नंबर, द चैप्टर एंड। ठीक है, आपको एक चीज़ बता दें हम आपको कि आपको कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट पार्ट पहले बात कि कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और शेयर कम से कम 1-2 जरूर कीजिएगा व्हाट्सएप पर कहीं पे भी। ठीक है, और आपको किस दिन कौन सा क्लास चलेगा आपको पता करने के लिए आप इंस्टाग्राम मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिसका नाम है आपको हम बता देते हैं, गणित बॉस। ठीक है, गणित बॉस 500। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है तब हमारे मोबाइल नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।